साथियों नमस्कार। लॉकडाउन 2.0 के बाद की क्या रहेगी रणनीति? प्रोटोकॉल के साथ कैसे मिलेगी ढील? राज्यों को केंद्र दे सकता है लॉकडाउन को फेज वाइज खोलने का अधिकार। किन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी? आइए हम चर्चा करते हैं इस खास बुलेटिन के साथ। लॉकडाउन 2 की अवधि रविवार को पूरी होने जा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इसके बाद भी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र की ओर से लॉकडाउन को फेज वाइज खोलने के अधिकार राज्यों को सौंपने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल के साथ प्रदेशवासियों को ढील देने की योजना बना ली है। हालांकि इस संबंध में रेड जोन मानते हुए हॉटस्पॉट जिलों की सूची जारी कर दी गई है जिन पर पाबंदी रहेगी, लेकिन सरकार ऑरेंज व ग्रीन जोन क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ा सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वे अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में एक गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों व विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपर्ट की राय के अनुसार आगे की निर्णय लिया जाएगा तथा राज्य सरकार व केंद्र सरकार की गाइडलाइन को आधार मानते हुए दोनों लॉकडाउन की पालना की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को सख्त शर्तों के साथ छूट देने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा था। इस आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मॉडिफाई लॉकडाउन लागू किया था। अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन 2.0 की अवधि यानी 3 मई के बाद कुछ खास गतिविधियों पर रोक लगाते हुए राज्यों को क्षेत्रवार स्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने की छूट दे सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 130 रेड जोन घोषित जिलों की सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान के 8 जिले हैं, जिनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ रेड जोन में शामिल किए गए हैं। इन जिलों पर विशेष रूप से पाबंदी लॉकडाउन 2 के बाद सघन बाजार, धार्मिक स्थल, आयोजन स्थल, भीड़ भाड़ वाले इलाके, सामूहिक भोज, धार्मिक व राजनीतिक जुलूस, स्कूलें, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर, सिनेमाघर, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल पर विशेष तौर से पाबंदी रहेगी। इन सब जगहों पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग सहित राजस्थान सरकार की 3 मई के बाद जारी होने वाली गाइडलाइन की पालना करनी होगी। अब हम इसके विभिन्न जो जोन अलग अलग बनाए हैं, रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन, उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा इस खबर में करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। रेड जोन उस जोन को माना जाएगा जिसमें 5 या इससे अधिक कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं, जहां हॉटस्पॉट क्षेत्र माना गया है तथा कर्फ्यू लगाया गया है। वहां बिना कोई छूट दिए लॉकडाउन और कर्फ्यू सख्ती के साथ जारी रहने की संभावना है। वहीं अधिक स्थिति 3 मई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, जब राज्य सरकार द्वारा ये गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। ऑरेंज जोन का तात्पर्य 5 या इससे कम कोरोना पॉजिटिव जहां लोग मिले हैं उस क्षेत्र को माना जाएगा, जहां पब्लिक डीलिंग के सरकारी कार्यालय 50% स्टाफ रोस्टर पद्धति द्वारा कार्य करेंगे। शेष 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी वाहनों को छूट दी जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार के वाहन में 1 से अधिक वाहन चालक नहीं मिलेगा तथा फूड स्टोर, ग्रोसरी व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों व शोरूम खोले जाएंगे। शादी समारोह में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। औद्योगिक इकाइयां खुलने की स्वीकृति मिल सकेगी, लेकिन श्रमिकों के रहने की व्यवस्था इकाइयों के भीतर ही करनी होगी। इन सब बातों की पालना ऑरेंज जोन के अंतर्गत सबको करनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा 3 मई के बाद की जारी होने वाली गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करने पर ही छूट दी जाएगी, अन्यथा किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। ये सब निर्णय राज्य सरकार के अधीन रहेगा। अब हम बात करते हैं ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन का मतलब है जहां कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य बचाव के उपाय अपनाते हुए सरकारी व निजी दफ्तर, औद्योगिक इकाइयां, बाजार, दुकानें, होटल, निजी वाहन,
सहित सामान्य के दिनों जैसे खुलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पब्लिक डीलिंग के सरकारी व निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ रोस्टर पद्धति के साथ काम करेंगे। औद्योगिक इकाइयाँ व व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित होने की संभावना है। सभी बाजार, दुकानें, ऑफिस खोले जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं खान पान की दुकानें, होटल, रेस्तरां, इनके ऊपर रोक रहने की संभावना जताई जा रही है। परिवहन सेवा शुरू की जाएगी, जहां 50% की क्षमता से सवारियों को बिठाए जाने की संभावना है। दोपहिया वाहन पर 1 व चौपहिया वाहन में 2 सवारी सफ़र कर सकेंगे। शादी व अन्य सामाजिक आयोजनों में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। इसी प्रकार जहां कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया, उस क्षेत्र को ग्रीन जोन मानकर इस प्रकार से ढील देने की संभावना जताई जा रही है। जबकि अंतिम निर्णय राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही होगा तथा सभी को उसी के अनुसार पालना करनी होगी। वहीं सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी होगा। आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में हो सकेंगे कामयाब। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिनका हम सबको रखना होगा ध्यान। कोरोना वायरस की जंग जीतने के लिए हम सबको घरों में रहना होगा तथा सरकारी नियमों की पालना करते हुए लॉकडाउन की पालना करनी होगी। इसी के साथ सभी लोग साबुन से बार बार हाथ धोइए, खुद को सुरक्षित रखिए, स्वच्छता के लिए नियमों की पूरी पालना कीजिए तथा अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगाकर घर से ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। साथियों, ये हमारा अभिनव प्रयास सीमित संसाधनों के बावजूद आपको कैसा लगा, इसके लिए हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सहयोग बनाए रखें। हम आगे भी और इस प्रकार से सटीक खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। खबर के अंदर की बात में आपका लगातार सहयोग इसी प्रकार बना रहे। जय हिंद, जय भारत।